एक बार एक बच्चे के पैदा होते समय उसकी माँ चल बसी। उसके पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहे थे, परंतु पारिवारिक दबाव और बच्चे की परवरिश को देखते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई बहू बहुत ही शांत एवं सौम्य स्वभाव की थी। वो नन्हे बालक को अपना बच्चा ही समझती थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चे के पिता भी ये सब देखकर बहुत खुश थे। परिवार वाले भी बहू से बहुत खुश थे। बच्चे को तो मालूम ही नहीं था कि ये उसकी असली माँ नहीं है और नई माँ बच्चे की देखभाल में कोई भी कमी नहीं रखती थी। सब कुछ स्वप्न की तरह बीत रहा था। उनके घर में ऐसा लगता था खुशियों का मेला लगा हुआ है। हर समय बच्चे की किलकारियाँ उनके आंगन में गूंजती रहती। इस तरह से 3 साल बीत गए और नई माँ को भी बेटा हुआ। वो दोनों बच्चे समान रूप से साथ रहते थे। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को पाके बहुत खुश था और इसी तरह से 3 साल और बीत गए। एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे कि छोटा भाई गिर गया और रोने लगा। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया। उस समय मायके से उस बहू की बड़ी बहन आई हुई थी जो पहले से शादीशुदा थी और जो अपने ससुराल में बहुत लड़ झगड़ के रहती थी। उसे वैसे भी अपनी छोटी बहन से जलन थी क्योंकि वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। उसने जब छोटे बच्चे को रोते हुए देखा तो तुरंत अपनी छोटी बहन से बोली कि देखा, तुम्हारे लाड़ प्यार में क्या गुल खिल रहा है। तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हारा ये सौतेला बेटा राजा की तरह रहता है। इस पर किसी का भी वश नहीं है और ये अपने छोटे भाई को हमेशा मारता रहता है। हर समय उसे अपना गुलाम बना के रखता है। तुमने देखा ऐसा? देखना, बड़े होकर ये तुम दोनों के साथ ऐसा ही व्यवहार रखेगा। तुम्हारे पति तो शहर के धनाढ्य लोगों में से हैं, लेकिन ये तुम्हें दर दर की भीख ना मंगवा दे तो कहना। अभी भी समय है, कुछ करो, कुछ सोचो। ये घर का बड़ा बेटा है, सारा हक इसी को मिलेगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर उसकी बड़ी बहन चली गई, लेकिन वो अपनी छोटी बहन के मन में गहरा विष घोल चुकी थी। अगले दिन से नई बहू के रहन सहन में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। अब उसे अपनी बहन की बात रह रह के दिल में चुभती थी। अब उसकी नज़र बदलने लगी थी। एक दिन वो घर से बाहर गई थी पड़ोस में। लौट के देखा तो उसका बेटा आंगन में अकेला खेल रहा था। उसने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई। वो भी बगल में खेल रहा था और दौड़ के आया और वो अचानक बड़े बेटे को मारने लगी और उससे कहने लगी कि उसी का दोष है, वो अपने छोटे भाई को क्यों अकेले छोड़कर गया। बड़ा बेटा अचानक से हुई इस मार पिटाई से कुछ सदमे में आ गया। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जिस तरह से उसे माँ ने मारा था उससे उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उसकी वही माँ है जो कल तक उसे इतना प्यार कर रही थी। अगले दिन से नई बहू ने बड़े बेटे का विद्यालय साधारण करा दिया और घर के 4 नौकरों में से 2 को निकाल दिया। वो अब अपने बड़े लड़के से ही घर का काम कराती। लड़के को तो मालूम ही नहीं था कि ये उसकी सौतेली माँ है। वो तो कभी कभी सोचता था कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं माँ मुझसे नाराज़ तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब नई माँ का बर्ताव था उससे उसे लगने लगा था कि शायद माँ सही है। अक्सर वो उसे बुलाकर डांटती और कहती, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मालकिन हूँ। ये तेरा भाई नहीं है, तेरा मालिक है। मेरे पति बहुत दयालु हैं, जाने कहाँ से तुझे उठाकर ले आए। अब तुझे हम सबकी सेवा ही करनी है, घर का काम ही करना है। ये सब बातें सुनकर लड़का बहुत रोता। वो अब दिन भर उदास रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। माँ के अत्याचार को देखकर धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि वो अनाथ है और यहाँ नौकर है। अब उसने खुद से ही स्कूल जाना बंद कर दिया। एक दिन पिता ने देखा
तो पूछा कि आज स्कूल क्यों नहीं गए। तो उसने बताया कि पिताजी, मेरा घर के काम में मन लगता है, स्कूल में मन नहीं लगता। उसे मालूम था कि उसके पिता दयालु स्वभाव के हैं और करुणावान हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसकी माँ उस पर कितना जुल्म कर रही है तो शायद वो ये दुख बर्दाश्त ना कर पाएं। उनके पिता बहुत भावुक थे। उनको ये लगा कि कुछ दिन से तो मेरी पत्नी मुझसे भी गलत व्यवहार कर रही है, हो ना हो इसने बालक के साथ भी कुछ गलत ही किया होगा। ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कुछ बोल ना सके, बस बच्चे को गले से लगा लिया। उनके जाते ही सौतेली माँ फिर से आ गई और बड़े लड़के को मारने लगी कि क्या शिकायत कर रहा था मेरी, नालायक, घर से निकल जा, पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गया, जाकर कहीं मर क्यों नहीं जाता। बच्चा मार खाकर चुपचाप आकर अपने कमरे में सो गया। आज उसे पहली बार अपनी माँ की याद आई थी, जैसे सपने में आकर वो उसे प्यार कर रही हो और कह रही हो, बेटा सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से लड़के के दिन और रात बीतने लगे। उसकी माँ ने उसे बोल दिया था कि तुझे ही घर का सब काम करना है, और जिस दिन मैंने देख लिया कि तू मेरी शिकायत कर रहा है या फिर घर के काम नहीं कर रहा है तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। इसी तरह से दिन बीतते रहे, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ ही महीनों के बाद उसकी सौतेली माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें कोढ़ हो गया है, जो कि छूत का रोग है। इनका कमरा अलग कर दिया जाए। अब उसकी माँ का कमरा अलग कर दिया गया और वहाँ पर कोई नहीं जाता था। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया कि वही आकर मेरी सेवा कर सकती है। बड़ी बहन आई और दूर से ही यह कहकर चली गई कि ये तो डॉक्टरों का काम है। अब उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। उसने अपने पति को अपने पास आने से मना कर रखा था, क्योंकि उसे डर था कि ये रोग अगर उसके पति को हो गया तो उसके पति नहीं रहेंगे। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी और अपने छोटे लड़के को भी वो अपने पास नहीं बुलाती थी। लेकिन बड़े लड़के से रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे माँ को मनाने लगा और कहने लगा, माँ मुझे करीब आने दो। और वो उसके करीब आया और धीरे धीरे अपनी सौतेली माँ की देखभाल करने लगा। वो अपने सौतेली माँ के घावों पर मरहम लगाता और डॉक्टर जो भी उपचार करने को कहते उन्हें वो समय पर करता, समय पर ही दवाई भी खिलाता। धीरे धीरे उसके देखभाल से उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। मन ही मन वो बहुत पछताती थी कि उसने अपने लड़के के साथ क्या कर दिया। ये तो उसका ही लड़का है। उसे ऐसा ही लगने लगा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता था और वो जब भी उसे अपनी देखभाल करते देखती तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। एक दिन वो आया जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये पूर्णतया स्वस्थ हैं। अब उनके परिवार में खुशियाँ वापस आ गई थी। सभी लोग पहले की तरह से प्यार से रहने लगे। वो अपने बड़े बेटे को सच में अपना बड़ा बेटा ही मानती थी। एक दिन फिर से उसकी बड़ी बहन आई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन दोनों बच्चों को खाना खिला रही है। उसने देखा कि वो बड़े बेटे को अपने हाथ से खाना खिला रही है, तो उसने पूछा कि अरे ये क्या कर रही हो। ये सुनकर सौतेली माँ ने बोला कि ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं घर के मालिक को खाना खिला रही हूँ।